किसी भी तरीके के किसी भी कॉइन्स को सेल करने के लिए आपको कोई लेटर नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं होती, कोई टिकट नहीं होता, कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी होती, कुछ नहीं करना होता। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी कॉइन्स, कोई भी करेंसी अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो अपने आप को सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उस कोई भी चीज जो कलेक्ट कर रहे हैं वो एज ए कलेक्टर उसको संभाल के रखने के लिए कर रहे हैं, एज ए हॉबी कर रहे हैं, या उसको आप बेचने के लिए कलेक्शन कर रहे हैं, और या आप उसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। क्योंकि ये तीनों कंसिडरेशन बिल्कुल अलग होने वाले हैं कि अगर आप कोई भी चीज, चाहे वो कॉइन्स हैं चाहे वो नोट्स हैं, एज ए कलेक्टर उसको कलेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें एज ए कलेक्टर का मतलब ये हो गया कि एज ए हॉबी आप उसको कलेक्ट करना चाहते हैं, और एज ए हॉबी आप कलेक्ट तो कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उसकी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आपका कंसिडरेशन मेन वो नहीं रहेगा। हालांकि बेनिफिट तो आपको है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एज ए कलेक्टर अगर कोई भी चीज कलेक्ट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन आपकी सोच, आपका जो कलेक्शन का क्राइटेरिया, आपका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि हर चीज को आपको देखने का जो व्यूज होगा ना, वो बिल्कुल व्यू डिफरेंट होगा। और अगर एज एन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कर रहे हैं कि आपने कोई भी चीज लेके रख ली है और उसको आपने एज एन इन्वेस्टमेंट लिया है, और आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉफिट मोटिव दिखाई देता है कि इसमें आप अगर आपने पैसा लगाया है तो आने वाले टाइम में इसका आपको प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये कंसिडरेशन बिल्कुल अलग हो गया। और एक तीसरा कंसिडरेशन आता है कि आप इस लाइन में या तो आपके पास कुछ कॉइन्स हैं उनको आप सेल करना चाहते हैं, और या फिर कोई भी कलेक्शन आप परचेज करके उसको सेल करना चाहते हैं, जिससे आपका एक रेगुलर इनकम सोर्स, एक प्रॉफिट या आपका एक नया बिजनेस इससे रिलेटेड शुरू हो जाए। तो दोस्तों मेन पॉइंट ये आता है कि अगर आप, जनरली क्या होता है कि जैसे इस लाइन में मेरे हिसाब से जो सोशल मीडिया जब से एक्टिव हुआ है तो हजारों लोग, लाखों लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, उनको ये जजमेंट हो रहा है कि भाई कॉइन्स, करेंसी में बहुत वैल्यू होती है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ तो इसमें कलेक्शन करने वाले लोग उससे पहले उतने ज्यादा नहीं थे, इन्वेस्टमेंट वाले भी लोग उतने ज्यादा नहीं थे, और जो लोग बेचने वाले हैं वो भी उतने ज्यादा नहीं थे, क्योंकि लोगों को कम आइडिया था। सोशल मीडिया एक्टिव होने की वजह से कुछ तो जेन्युइन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों ने अवेयर किया लोगों को, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों ने इस चीज को, जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड है, उसको एज ए फ्रॉड यूज किया, और सिर्फ अपनी जेब भरने का उनका मेन टारगेट रहा। उन्होंने हर तरीके से चिटिंग, फ्रॉड में इन्वॉल्व होकर एक आम पब्लिक को पागल बनाने के लिए ये सारा काम किया। लेकिन उनके चिटिंग, फ्रॉड करने की वजह से, और उनका बहुत बड़ा दायरा बढ़ चुका था और बहुत बड़े लेवल पर पब्लिक इन्वॉल्व हो चुकी थी, चाहे वो चिटिंग, फ्रॉड की वजह से ही हुई हो, लेकिन लोगों को ये महसूस हुआ कि कॉइन्स और करेंसी की फील्ड में भी कुछ दम है। चाहे वो उनको ऐसा लगता हो कि भाई उनके घर में कोई कॉइन्स पड़े हैं, वो लाखों करोड़ों के हैं, और वो रजिस्ट्रेशन के नाम से, आरबीआई लेटर के नाम से आपसे पैसे मांगते थे। तो कुछ लोगों ने आपको अवेयर भी किया कि भाई उनको कोई पैसे नहीं देने हैं, कोई आरबीआई लेटर नहीं होता, किसी भी तरीके के किसी भी कॉइन्स को सेल करने के लिए आपको कोई लेटर नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं होती, कोई टिकट नहीं होता, कोई आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी होती, कुछ नहीं करना होता। ये सब फ्रॉड यूट्यूबर्स की वजह से होता है, और बल्कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो मेंबरशिप के नाम से या किसी भी नाम से आपसे पैसे ले रहे हैं, वो भी मेरे हिसाब से गलत कर रहे हैं। उस पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज किसी को नहीं लेना चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और YouTube आपको पैसे भी दे रहा है उसके, तो मेरे ख्याल से आपको पब्लिक से किसी भी तरीके के कोई पैसे या मेंबरशिप नहीं लेनी चाहिए। और रंग की तरफ से कोई भी YouTube चैनल या कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम कभी भी कहीं पर भी होगा, हम उसके लिए कभी भी कोई भी चार्ज नहीं करेंगे।
और दूसरी बात ये है कि जब सब लोग उन यूट्यूब्स को देखते हैं तो कुछ लोग तो यूट्यूब पे ये देखते हैं कि भाई आपके कॉइन जो भी आपके घर में पड़े हैं, चाहे वो स्टील के 10 रुपए के हो, 1-1 रुपए के 10 सिक्के हो, 5 रुपए के सिक्के हो, 10 रुपए के सिक्के हो, चाहे वो आपको सब्जी वाले ने दिए हैं या राशन की दुकान से आए हैं, उन सब में से किसी की भी फोटो अगर उन चीटिंग फ्रॉड वाले लोगों को आप डालोगे तो उसकी वैल्यू वो बताते हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इस तरीके से वैल्यू बताते हैं कि सामने वाला हैरान रह जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। और वो उसी चीज को कन्विंस करके आपसे 700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए, मतलब आप जो भी उनको दोगे वो पैसे का नुकसान है आपका। उसमें कभी भी वो लोग ना कॉइन से रिलेटेड है, वो सिर्फ चीटिंग फ्रॉड से रिलेटेड है। और इसके साथ साथ जो दूसरी तरीके का फ्रॉड चल रहा है वो ये चल रहा है कि किसी भी कॉइन्स की आपको ओवर वैल्यूएशन बता के और ये रियलाइज करवा के कि भाई वही आदमी सारी चीजें खरीद सकता है और उसके नाम से आपसे पैसे लेते हैं, वो भी मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और ओवर वैल्यूएशन करके और वो आदमी किसी भी तरीके का कोई चार्ज करता है सिक्के और खरीदने या बेचने के नाम से या मेंबर बना के, तो मैं तो उसको भी फ्रॉड मानता हूँ। तो किसी भी तरीके की कोई भी यूट्यूब की मेंबरशिप एक फ्रॉड का एक दूसरा रास्ता है, अगर वो सिक्के खरीदने और बेचने के नाम से लिया जाता है तो। तीसरी बात, कोई भी यूट्यूबर अगर आपसे ये कहता है कि जो रिपब्लिक इंडिया की कॉइन्स अभी सर्कुलेशन में निकल रहे हैं या पिछले 2, 4, 5 साल में निकले हैं और उनके बारे में बताते हैं कि आप ये खरीद के इन्वेस्ट कर लो और आने वाले टाइम में बहुत प्रीमियम वैल्यू में बिकेंगे, तो मैं आप सब लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि जब से ये सोशल मीडिया शुरू हुआ है उसके बाद ये कॉइन्स करेंसी की लाइन में जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई है वो एज ए कलेक्टर उतनी ज्यादा नहीं है। आज भी पूरे इंडिया में अगर हम टोटल कलेक्टर्स की गिनती करेंगे तो वो भी 1 लाख से कम लोग हैं जो अभी कलेक्शन कर रहे हैं एज ए हॉबी। एज एन इन्वेस्टमेंट तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो अभी 1-2 लाख लोग होंगे जो एज एन इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है उन्होंने सोशल मीडिया के एक्टिवेशन की वजह से। लेकिन जो एक्चुअल कलेक्टर हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है और ये जितनी भी डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है ये इनकी वजह से ज्यादा बढ़ रही है जो इन्वेस्टर जनरेट हुए हैं नए, और उनके दिमाग में एक चीज है कि ये चीजें बहुत रेट बढ़ने वाले हैं। तो इन्वेस्टर क्या करता है कि कोई भी एक ही चीज की क्वांटिटी ज्यादा खरीदता है, जिसकी वजह से जब ज्यादा इन्वेस्टर उस चीज में माल खरीदना शुरू कर देता है तो उसके बाद उस कॉइन्स की शॉर्टेज हो जाती है और मार्केट में उसका रेट बढ़ने लगता है, जिससे आपको लगता है कि ये कलेक्टर डिमांड बढ़ रही है, जबकि वो कलेक्टर डिमांड नहीं बढ़ रही है। वो इन्वेस्टर बड़ी क्वांटिटी में एक जैसी चीजें जिसको एक गलत मिसगाइड किया हुआ होता है वो ज्यादा चीजें इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका रेट उस टाइम पर टेम्परेरी फेज में बढ़ जाता है। और बाद में जब वही इन्वेस्टर 6 महीने, साल भर बाद, 2 साल बाद जब उसको लगता है कि भाई ये क्वांटिटी मेरे को रिलीज करके बड़े हुए रेट मिल रहे हैं, तो उस टाइम पे उन चीजों का रेट एकदम से डाउन आ जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले जो खास तौर से रिपब्लिक इंडिया में नए सर्कुलेशन कॉइन आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी सर्कुलेशन कॉइन्स अगर निकालती है कमोमरेटिव कॉइन्स में या डेफिनेटिव कॉइन्स में तो उनकी गिनती बहुत बड़ी होती है, वो इतनी बड़ी काउंटिंग होती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो 1 लाख या 2 लाख कॉइन बने हो, ज्यादातर ऐसा होता है कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ कॉइन बनाए जाते हैं जो सर्कुलेशन के लिए बनाए जाते हैं। तो इसलिए उनकी रेयरिटी होना बहुत मुश्किल होता है। और ये बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है कि काफी लंबे टाइम तक ये चीजें बनने के बाद जब एसपीएम सीआईएल से बन के आते हैं तो आरबीआई के स्टॉक में रहते हैं और उसके बाद ये बैंकों में चले जाते हैं। तो कभी कभी बैंक उस चीजों को रिलीज नहीं कर पाता और पब्लिकली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते, तो बैंकों के पास भी स्टॉक बहुत बड़ा पड़ा होता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये नया कॉइन आया है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। तो इसलिए किसी से भी मिसगाइड होके एज एन इन्वेस्टमेंट अगर ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं कि जो चीजें बहुत बड़ी क्वांटिटी में है और आने वाले टाइम में कोई ऐसी नई जनरेशन या नई डिमांड नहीं आएगी जिसकी वजह से उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए कोई भी चीजें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए। तो इस चैनल को आगे देखते रहिए, इसमें और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल का फायदा उठा सकें। थैंक यू।